यही है वृंदावन की अलग महिमा, यही है जीवन की महिमा। सारे जानवर पशु पक्षी खुश हैं अपने आप में, केवल इंसान खुश नहीं है। अच्छा बताओ, चूहे का घर अच्छा है कि इंसान का? चूहे के घर में बाथरूम नहीं है, लैट्रीन नहीं है, चूहे के घर में फ्रिज नहीं है, गैस को चूल्हो ना है, चूहे के घर में हेलोजन ना है, बल्ब ना है, चूहे के घर में बीवी बच्चे सब, ये सब झंझट आपके घर में सब है। अब चूहा किसको बोलेगा जीजा जी आ गए, जीजा जी आ गए? तुम तो बोल भी लोगे जीजा आ गो, तुम तो बोल भी लोगे फूफा आ गया। चलो जीजा जी में सुख नहीं तो फूफा आ गया, फूफा में होगा, फूफा में नहीं चलो मर गया, फूफा भी दुख दे रहा है तो मामा में। तुम्हारे पास इतने सारे पर्याय सुख भोगने के, फिर भी सुख नहीं है। इतने सारे रिश्तेदार, इतने रिश्ते, पर सुख नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर समय सुख ढूंढते रहते हो, इसलिए नहीं है। सुख ढूंढने से नहीं मिलेगा बंधुओं। कल भी कहा, आज भी कहेंगे, रोज कहेंगे, सुख ढूंढने से नहीं मिलता। वो कहीं खोया ही नहीं है, उसे ढूंढना नहीं है। उसके ऊपर थोड़ा सा रेत पड़ गया है, हल्का सा मिट्टी पड़ गई है, उस मिट्टी को हटा दो, वो तुम्हारे पास है, झट से चमक जाएगा, उसे उठाओ, आनंद लो। यही वास्तविकता है। जिनके पास पहले कुछ नहीं था, आज बहुत कुछ है, तो भी आदमी के पास में कमी है। आदमी गरीबी से जूझ रहा, दुखी है, मान लिया, पर अब गरीबी हट गई, अब भी दुखी है। अब कैसे माने फिर? अब क्या करें उपाय? और इसीलिए एक बार ऐसा दिल कर लो, जरा बड़ा दिल बना लो, थोड़ा और बड़ा दिल बना लो, और बड़ा दिल बना करके चाहे जितने संकट और दुखों में हो, एक बार ये पंक्ति गा लो, और फिर अपने आप को फ्री कर लोगे उस दुख से, उस क्लेश से। ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने आप का मालिक किसी देवता को ही माने। जब हम अपनी बागडोर किसी देवता के हाथ में सौंप देते हैं तो हमारी बहुत सारी चिंताएं कम हो जाती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम हमारे कम हो जाते हैं। आपने सौंपा है ऐसा? नहीं सौंपा है? सुनो, आपको उदाहरण के लिए बताऊंगा, आपको अच्छा लगेगा, मजाक जैसा ही है पर अच्छा लगेगा। शुरू में क्या होता है कि शादी होती है किसी लड़की की, तो लड़की की जब शादी होती है तो वो क्या पूरी तरह से अपने आप को पति को सौंप देती है। और जब वो पति को सौंप देती है तो कितने 4-5 महीने तो वो इतनी सुखी रहवे, इतनी सुखी रहवे कि दुनियादारी का कोई भी उसे चिंता नहीं रहती, सब कुछ उपलब्ध, नया नया उपलब्ध, नया नया उपलब्ध। वो कहे कि उसे आइसक्रीम खानी है तो 4-5 प्रकार की आइसक्रीम ले आवे अगलो, वो एक आइसक्रीम की बोले, और वो फ्लेवर पे फ्लेवर ओढ़ल दे ले, चॉइस देख लो। लड़की ने पति को सौंप दिया, मैं तो अब बस सब छोड़ के तुम्हारी हो गई, सारा का सारा कष्ट ही मिट गया, सारे प्रॉब्लम खत्म हो गए। धीरे धीरे फिर वो औरत क्या करती है, पति की मान्यता कम करती जाती है, तो कष्ट में भी पड़ती जाती है, टेंशन में भी आती जाती है। बस पति की मान्यता कम हो गई तो कष्ट आएगा, टेंशन आएगा, और खुद खड़ा होकर के सुख ढूंढना पड़ेगा। फिर आइसक्रीम खानी है तो खुद ही उद्योग करो, पति नहीं लाएगा, क्योंकि वो तो जानता है इसको बहुत खिला लिया, ये किसी काम की नहीं है। ऐसे ही खुद को सौंप दो पति भगवान को, फिर वो सब रखवाली करेगा। जो तुम चाहते हो उससे भी ज्यादा तुम्हारी चाहत पूरी कर देगा, जो तुम चाहते हो उससे भी ज्यादा। तुम्हारी सोच ज्यादा नहीं है,
तुम सब लोग जो चाहते हो वो बहुत कम 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 है, वो तो और ज्यादा देने वाला है तुमको, पर वो देगा नहीं। कभी कभी उल्टा पड़ जाता है, हमें भी बहुत बार धोखा हुआ है, ये पंडितों को भी होता होगा। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग मुंह से मांग लेते हैं दक्षिणा, कि भाई कम से कम तुमको 1100 रुपये देना पड़ेगा, और यजमान 1100 नहीं, यजमान थोड़ा ज्यादा देने भावना में था, उसको देना था 5000। अब पंडित जी ने 1100 में दुकान खोली, तो अब यजमान को तो फायदा हो गया और पंडित जी को नुकसान हो गया। अच्छा, बिन मांगे कभी कभी पंडित जी को नुकसान हो जाता है, कभी कभी, पर एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि पंडित जी को सिर्फ फायदा ही फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। आप एक बार ये रखो, अगर मेरा पुरुषार्थ, मेरा कर्म अच्छा है तो मेरी इच्छा से ज्यादा मिलेगा मुझे, ये भाव रख के कर्म करो आप, आपको ज्यादा ही प्राप्त होगा, बहुत ज्यादा, अधिक प्राप्त होगा, कम नहीं प्राप्त होगा। कभी धोखा हो सकता है, संसारी कर्म है, पर हमेशा नहीं। इसीलिए महात्मा संत ज्ञानियों ने लिखा है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न बीज। बहुत सारी जगह ऐसा देखा गया है। इसीलिए मांगना भी है तो ऐसा मांगो कि मांग कर फिर कभी मांगना ना पड़े। और हमारी राधा जी तो ऐसी हैं जिनको मांगना ही नहीं है तुमको, खाली उनके चरणों में जाना है, उनका ध्यान करना है, उनका नाम लेना है, वो तो भर देती हैं झोली। उनके पास तो अक्षय भंडार है, महालक्ष्मी है वो है। भगवान विष्णु का घर जिन्होंने भर दिया, वो तुम्हारा घर भी भर देंगे। इसीलिए चलिए श्री राधा जी का ये सुंदर सा गान करें, उनके ही चरणों में चलें भागवत को लेकर के। श्री राधा हमारी सरकार फिकर अब काहे की, श्री राधा हमारी सरकार फिकर अब काहे की। तबला चालू कर दो भैया। राधा हमारी सरकार फिकर अब काहे की, राधा रानी अब काहे। वाह, बहुत सुंदर। राधा हमारी सरकार फिकर अब काहे की, श्री राधा हमारी सरकार फिकर अब काहे की, श्री राधा हमारी सरकार फिकर अब काहे की। राधा रानी हमारी सरकार फिकर अब काहे की, राधा रानी हमारी सरकार फिकर अब काहे की। काहे की, हाँ काहे की, काहे की, हाँ काहे की। राधा रानी हमारी सरकार फिकर अब काहे की, राधा रानी हमारी सरकार फिकर अब काहे की। राधा रानी हमारी सरकार फिकर अब काहे की। राधा रानी हमारी सरकार फिकर अब काहे की।
ब्रज महारानी, राधा रानी ब्रज महारानी, राधा रानी ब्रज महारानी, राधा रानी ब्रज महारानी। उनकी महिमा किसने जानी, उनकी महिमा किसने जानी। ओ उनके कृष्ण बनेरी भरतार फिकर अब काहे की, उनके कृष्ण बनेरी भरता फिकर अब काहे की। राधा रानी हमारी सरकार फिकर अब काहे की। राधा रानी हमारी सरकार फिकर अब काहे की। बेस खोल, कुछ खोल यार, दब रही आवाज, नहीं गाया जा रहा। अरे जितने दिन अच्छा रहा बोला, अच्छा रहा बोला क्या, क्यों बोलेंगे? पीछे वालों, राधा रानी के लिए हाथ नीचे ना हो, वे हाथ ऊपर हो, मैं उनके हाथ ऊपर है। हरि बोल। हमारी सरकार फिकर अब काहे की। गोपिन संग में रास रचाए, गोपिन संग में रास रचाए, गोपिन संग में रास रचाए, गोपिन संग में रास रचाए। शिव जी को भी दर्श दिखाए, शिव जी को भी दर्श दिखाए। हे वही करेंगी बेड़ा पार, फिकर अब काहे की, वही करेंगे बेड़ा पार, फिकर अब काहे की। राधा रानी हमारी सरकार फिकर अब काहे की। महारानी हमारी सरकार फिकर अब काहे की। राधा रानी 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 हमारी सरकार फिकर अब काहे की। राधा रानी
हमारी सरकार फिकर अब काहे की, राधा रानी हमारी सरकार फिकर अब काहे की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।